अस्सलाम वालेकुम नाजरीन 6 मई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक सख्त आजमाइश का दिन होगा और एक कठिन दिन होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी रीकाउंटिंग की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर मुखालफत के बावजूद उनके हक़ में ये फ़ैसला आया है कि हल्का NA 249 में रीकाउंटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम पार्टियों को, जो फरीक हैं, उनको ये हिदायत की है कि वो 6 मई की सुबह हल्का 49 के पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच जाएं और रीकाउंटिंग की निगरानी करें। नाज़रीन, आज जब समाअत हुई तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लतीफ़ खोसा ने पेश होकर मुखालफत की और ये दलील दी कि सिर्फ इल्ज़ाम लगा देना काफ़ी नहीं है, उसके लिए ठोस सबूत पेश करना कि धांधली हुई है भी ज़रूरी है। इसके जवाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनके वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें बहुत से जो फॉर्म 45 दिए गए हैं उन पर पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के दस्तखत नहीं हैं, जबकि कई पोलिंग स्टेशन पर उनको फॉर्म 46 नहीं दिए गए। फॉर्म 46 भी उन्होंने साबित किया, ये अपना मौक़िफ़ पेश किया और अदालती नज़ायर पेश किए सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के रोशनी में फॉर्म 46 भी फॉर्म 45 जितना ही अहम होता है और ये पार्टीज़ को फराहम किया जाना लाजमी है। दिलचस्प सूरत हाल नाज़रीन उस वक्त पैदा हुई जब PTI की जानिब से उनके वकील बार बार मुदाखलत करते हुए अपना मौक़िफ़ बयान करने की कोशिश कर रहे थे, तो जिस पर इलेक्शन कमीशन के एक रुकन ने उन्हें ये कहा कि आप 7वें नंबर पर आए हैं, आप बीच में क्यों बार बार घुस रहे हैं, मुदाखलत कर रहे हैं। आप जो भी फ़ैसला होगा उससे आप भी मुस्तफ़ीद होंगे, आप अपने जज्बात को काबू में रखें। समाअत मुकम्मल हुई और उसके बाद फ़ैसला महफूज किया गया, जिसके बाद अरकान इलेक्शन कमीशन ने आपस में मुशावरत की और ये फ़ैसला दिया कि हल्के में रीकाउंटिंग होगी। और रीकाउंटिंग के लिए ज़्यादा वक्त नहीं, सिर्फ 6 मई का, यानी कल का दिन 5 मई का दिन बीच में और 6 मई को रीकाउंटिंग की जाएगी। अब जो कठिन दिन है, मुश्किल मरहला है, वो यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिस यकीन और एतमाद के साथ ये रीकाउंटिंग करवाने का फ़ैसला किया है या ये इक़दाम किया है, अब अगर रीकाउंटिंग में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीत गई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को बड़ी सुख्ती का सामना करना पड़ेगा और शदीद तनकीद होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी और दीगर हलकों की जानिब से भी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि डस्का में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की कामयाबी को तस्लीम भी किया और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की, और ऐसा ही जवाबी रवैया नून लीग को NA 249 में इख्तियार करना चाहिए था और उनकी कामयाबी को तस्लीम करना चाहिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो यहाँ तक कहा कि पार्लियामेंट से मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला करने वाली मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इलेक्शन की एक सीट पर अब इस कदर लड़ रही है कि जो उनकी जो सियासी हरीफ पार्टी है, जिसको उन्होंने PDM में हलीफ के तौर पर भी उसके साथ चली, उसकी एक सीट पर कामयाबी अब उनसे हज़म नहीं हो रही। और जो नाज़रीन, इसमें एक और काबिल मज़म्मत बात मैं इसको कहूँगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि एक मरतबा फिर उन्होंने मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता ऑन रिकॉर्ड कि किस रेस में वो शामिल हो गए हैं फ़ौज की हिमायत के हवाले से। उनके उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने ये दरख्वास्त दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जो इलेक्शन का मटीरियल है, यानी बैलेट बॉक्स और फॉर्म्स और दीगर सामान, वो फ़ौज की निगरानी में रखा जाए, क्योंकि उन्हें सूबाई हुकूमत और उसकी फ़ोर्स पुलिस पर एतमाद नहीं है। इस पर भी बड़ी शदीद तनकीद और लेदे हो रही है कि पूरी PDM की तहरीक में और अपनी हुकूमत की वज़ीर आज़म साहब की नायली से लेकर नवाज शरीफ साहब की और PDM की तहरीक के PDM टूटने तक, वो तो टूटा हुआ नहीं मान रहे, लेकिन बहरहाल 2 पार्टियां अलग हुई हैं,
जज़वी तौर पर टूटना तो उसको कहेंगे। फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया गया जिसमें ख़ास तौर पर ये नारा लगाया गया कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो। PMLN के सरबराह ने नाम ले लेकर अपने ख़िताब में फ़ौज के कुछ अफसरान की निशानदेही की और ये मुतालबा किया कि वो इलेक्शन चोरी करने में मुलव्वस रहे हैं, वो अपना किरदार सियासत में ख़त्म करें और अपना किरदार बैरकों तक महदूद करें। उसके बाद बज़ाहिर फ़ौज जो है वो पीछे हटी, जिसका इजहार कई ज़िमनी इंतखाबात में हुआ और फ़ौज की मुदाखलत के बगैर मुख्तलिफ नताइज भी आए और हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इलेक्शंस में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। हत्ता कि 249 में तो इस कदर ये PTI को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई कि वो हुक्मरान जमात 7वें नंबर पे आई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उन्हें यह सुनना पड़ा कि आप क्यों मुदाखलत कर रहे हैं, आप तो आराम से खड़े रहें, आप तो 7वें नंबर पर आए हैं। और 7वें नंबर पर भी इस तरह से आए हैं कि सिर्फ 153 वोटों से या 183 वोटों से गालिबन उनकी ज़मानत ज़ब्त होते होते बची है। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सिर्फ एक सीट के लिए, जो कि ज़िमनी इलेक्शन की सीट है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 साल और चलेगी, उसके बाद जनरल इलेक्शन आ जाएगा, उसके लिए ये दरख्वास्त देना कि फ़ौज उसकी निगरानी करे सामान की, अपने ही बयानी की और अपनी जदोजहद की नफ़ी है और तस्दीक करने के मुतरादिफ है फ़ौज के इस बयानिए को कि फ़ौज को सियासत में और इंतखाबात में ख़ुद सियासी जमातें ही घसीटती हैं और ख़ुद उसी सियासी जमात ने यह दरख्वास्त दी है जिसको सबसे ज़्यादा फ़ौज से शिकायत है। शिकायत मैं ये नहीं कह रहा कि दुरुस्त नहीं है, शिकायत भी दुरुस्त है, उसका बयानिया भी दुरुस्त है, लेकिन उसके बाद ये दरख्वास्त देना कि फ़ौज निगरानी करे, उसको हम क्या कहेंगे, मुनाफ़क़त कहेंगे या फ़ौज की हिमायत की रेस में शामिल होने में, आगे दौड़ में से आगे निकलने की कोशिश कहेंगे। जब तक ये तज़ाद ख़त्म नहीं होगा और सियासी जमातें ये फ़ैसला नहीं करेंगी कि नो मोर, चाहे हमें एक दफ़ा इक़्तिदार ना मिले, इक़्तिदार तो दूर की बात है, वो एक सीट के लिए अब अगर आप इस हद तक आगे बढ़ेंगे और दरख्वास्तें देंगे तो फिर आपके बयानिए को नुकसान पहुँचेगा और लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। लोग आपके कहने पर चलते हैं और आपके कहने पर एक्सट्रीम पर पहुंचकर आपके हक़ में नारे भी लगाते हैं और फिर वो फ़ौज को मुदाखलत से बाज रहने का मुतालबा भी करते हैं। लेकिन जब वक्त आता है तो अवाम को एक तरफ छोड़कर आप फ़ौज की हिमायत की रेस में दूसरी जमातों के साथ शामिल होते हैं तो उस वक्त अवाम ख़ुद को फिर बेयार व मददगार महसूस करती है और वो महसूस करती है कि भाई एक हद तक ही इनके साथ चलो, वक्त पड़ने पर ये आपको छोड़ के फिर जाके फ़ौज के साथ खड़े हो जाएंगे और मारे आप जाएंगे। जब तक आप अवाम को ये यकीन नहीं देंगे कि नहीं आप उन्हीं के साथ हैं और जो असूली बयानिया है जो आपने कायम किया है आप उस पर जान दे देंगे लेकिन उससे पीछे नहीं हटेंगे, तब तक आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे और ना ही आपके इस बयानियों को अवाम आगे लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। फिर बार बार उन्हीं लोगों के हाथों आपकी तजलील होती रहेगी, बार बार आप बाहर निकल के पूछते रहेंगे कि मुझे क्यों निकाला। बहुत अफसोस के साथ मैंने ये जुमला बोला है, मैंने कभी आज तक ये लफ्ज़ नहीं बोला था, लेकिन बहुत ये एक सवाल अब बनता है इस दरख्वास्त के बाद के इतनी लंबी जदोजहद के बाद ये दरख्वास्त देना कि फ़ौज इस इलेक्शन मटीरियल की हिफाजत करे, उस सूरत में कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब ख़ुद असर्ट करना शुरू किया है इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे और उसने ना सिर्फ स्टैंड लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 चीफ जस्टिस के बेंच, रुकनी बेंच की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने बेइंतहा प्रेशर था। मैं ख़ुद कोर्ट में मौजूद रहकर देखता था किस कदर प्रेशर डाला जाता था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, ख़ास तौर पर जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ पाकिस्तान पर कि किसी तरह वो और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बग़ैर इस बात पर आमादा हो जाएं कि उन्हें सेनेट इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए बैलेट पेपर को ट्रेसेबल बनाना है। लेकिन आफरीन है चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ पाकिस्तान पर कि वो मजबूत कदमों पर खड़े रहे और फिर
ضمنی الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ڈسکا میں کیا اسٹرانگ سٹینڈ لیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور ایک سیٹ جس پر حکمران جماعت جو جس حد تک جو حربہ استعمال کر سکتی تھی اس نے وہ حربہ استعمال کیا اور رزلٹ اپنے حق میں اناؤنس کروایا، لیکن اس رزلٹ کو نہ صرف ودہیلڈ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنے اس موقف کو کہ وہاں پورے حلقے میں ری پولنگ ہوگی ڈیفینڈ کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے وکیل یہ ثابت نہیں کر سکے کہ وہاں ری الیکشن بنتا ہے، لیکن یہ بات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے ثابت کی کہ حالات ایسے ہوئے ہیں اس حلقے میں کہ ری الیکشن بنتا ہے، اور جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بینچ نے ری الیکشن کا آرڈر کیا، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو برقرار رکھا اور وہاں ری الیکشن ہوا، اور پھر وہاں پاکستان مسلم لیگ نون جیتی۔ اس تیزی سے ایک ادارے کو مضبوط ہوتے ہوئے آگے جاتے ہوئے دیکھنے کے باوجود نون لیگ کی جانب سے یہ کہنا کہ فوج اس میٹیریل کی نگرانی کرے مضبوط ہوتے ہوئے ادارے کی کمر میں بھی چھرا گھونپنے کے مترادف ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ناظرین، بہرحال 6 مئی ہے، ری کاؤنٹنگ ہوگی۔ اب میٹیریل کی نگرانی مجھے نہیں معلوم کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فوج کی نگرانی میں دیا یا نہیں دی، اگر نہیں دی تو بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود کو مضبوط کر رہا ہے، اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے فوج کی مداخلت کے بغیر۔ ناظرین، 6 مئی کو جو بھی ری کاؤنٹنگ کا نتیجہ ہوگا اس سے ہم اپنے ناظرین کو بروقت آگاہ بھی کریں گے، اور اس کی تفصیلی اپڈیٹس بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ راشد عید کو روشن پاکستان نیوز سے چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔